Good morning, students. This is Tanvi Agrawal, and I hope you all are good at your home and safe and healthy. So, students, today we will discuss about the oogenesis. In our last class, we have discussed the process of spermatogenesis. Okay, so this is all the topics are included in the chapter 3, that is human reproduction. So, today we will discuss about the oogenesis. What is oogenesis? The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis. oogenesis किसे कहते हैं? Mature female gamete. Female gamete क्या होता है? ओवम. तो मेच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे ही oogenesis कहा जाता है. अब हमने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है. वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है. व्हेन द मेल अटेन्स द सेक्सुअल मैच्योरिटी then the spermatogenesis process will started, but the oogenesis process start in the womb of the mother. means जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और अगर जो उसका जो फीटस होता है वो फीमेल होता है, मीन्स फीमेल बेबी होता है, तभी जो क्या कहते हैं उसकी जो ओवरीज होती है, मीन्स जो फीटस की ओवरी होती है, फीटस की ओवरी का डेवलपमेंट 9 to 10 और 11 to 12 वीक्स में स्टार्ट हो जाता है. ओवरी का डेवलपमेंट 11 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्टेड. सो उसी में जो oogenesis की प्रोसेस है, मीन्स मदर के बॉम्ब में जो फीमेल बेबी डेवलप हो रहा है उसकी ओवरी डेवलप हो जाती हैं 11th to 12th मंथ वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, और आफ्टर दैट oogenesis प्रोसेस स्टार्ट इन द fetal stage. So this is the unique feature that is present in the oogenesis process, and it is different from the spermatogenesis. This is the big difference between the spermatogenesis and oogenesis. So in oogenesis जो oogenesis की प्रोसेस जो है वो मदर के बॉम्ब से स्टार्ट हो जाती है, और जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो मेल में प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 13 और 14. So oogenesis is started during embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell are formed within each fetal ovary. oogenesis कब स्टार्ट होती है? जब embryonic development स्टार्ट होता है. तब क्या होता है? when a couple of million gamete mother cell, दो ओवरी होती हैं, ठीक है, दो ओवरी होती हैं, तो क्या कहते हैं जो गैमीट मदर सेल है, मतलब जो oogonia है, वो कपल में प्रोड्यूस होता है, आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी, मतलब हर फीटल ओवरी, मतलब दो ओवरी हैं उसमें मिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड एट द स्टेज ऑफ fetal which is present inside the womb of the mother. oogenesis started in the ovary of the fetal which is present inside the womb of the mother. oogenesis कब स्टार्ट होता है? फीटल की ओवरी में स्टार्ट हो जाता है, जब वो फीटस होता है, मीन्स अभी बर्थ नहीं होती. समझ लो कि 3 मंथ्स में, 3 और 4 मंथ्स में. 9 to 12 वीक में स्टार्ट होता है ओवरी का डेवलपमेंट. उसी के बाद जो है प्रोसेस स्टार्ट होती है oogenesis की, तो 4 to 5th मंथ में oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. oogenesis start in the ovary of the fetal which is present inside the womb of mother. gametes producing mother cell, जो oogonia है, oogonia से ही क्या बनता है? ओवम बनता है, इसीलिए oogonia को gamete producing mother cell कहा जाता है. does not added for its number will not increase after the birth of the female body. means जब फीमेल बेबी मदर के बॉम्ब में होता है, फीटल स्टेज में होता है, डेवलप कर रहा होता है, तब उसमें जितना नंबर ऑफ oogonia होता है वो बाद में फर्दर इंक्रीज़ नहीं होता. जितने oogonia बन जाते हैं उस स्टेज पे उतने ही रहते हैं या फिर कम हो जाते हैं, लेकिन बढ़ते नहीं हैं. फीमेल बर्थ के बाद, फीमेल बेबी के बर्थ के बाद कभी भी इंक्रीज़ नहीं होते. इफ़ फर्स्ट ऑफ ऑल oogonia ऑफ फीटल ओवरी स्टार्ट्स डूइंग माइटोसिस. अब सबसे पहले क्या होता है, जो इमेजिन करो कि फीटस है, ठीक है, मदर की बॉम्ब में फीटस है, उसकी ओवरी डेवलप हो गई है. ओवरी के अंदर, फीटस की ओवरी के अंदर क्या है? oogonia है, और oogonia जो सेल्स हैं, जैसे वहाँ पे होता था स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. अब इसमें क्या है? oogonia प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, ठीक है. oogonia क्या होती है? oogonia में माइटोसिस होती है और वो इंक्रीज़ करता है अपने नंबर में,
तब इसे कहते हैं प्राइमरी oocyte। जैसे वहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पे कहते हैं इसे प्राइमरी oocyte। एज लाइक इन द स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होता है, दीज प्राइमरी oocyte स्टार्ट मेयोटिक डिवीजन फर्स्ट एंड टेम्पररीली अरेस्टेड एट प्रोफेज फर्स्ट, स्टिल इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte बन गए, मीन्स जो ऊगोनिया है उन्हीं को प्राइमरी oocyte कह रहे हैं। प्राइमरी oocyte में मियोसिस होती है। हमें पता है कि जो मियोसिस प्रोसेस है वो दो फेज़ में होती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज स्टेज, हमें पता है कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, 4 स्टेजेस होती हैं। तो जो पहली स्टेज है मियोटिक डिवीज़न की, प्रोफेज फर्स्ट है, उस पर जो है इसका डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता, मतलब मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। कब? जब बॉम्ब में फीटल होता है और फीटल की ओवरी में मियोटिक फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट तक स्टेज तक डेवलपमेंट होता है, फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता। यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। सो दिस इज द रफ ओवरव्यू ऑफ द ओवरी, ठीक है। दिस इज द ओवरी ऑफ द फीमेल, किसकी फीमेल? जो मदर के बॉम्ब में फीमेल बेबी प्रेजेंट है उसकी ओवरी, ठीक। ओवरी के अंदर क्या है? ऊगोनिया है। ऊगोनिया क्या होती है? मदर सेल्स होती हैं जो कि ओवम का प्रोडक्शन करती हैं, इसीलिए इसे मदर सेल कहा जाता है। स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन बाय माइटोसिस। अब ऊगोनिया में क्या होता है? माइटोसिस होती है, वो ऊगोनिया जो है नंबर में इंक्रीज करती हैं, तब इन्हें प्राइमरी oocyte कहते हैं। प्राइमरी oocyte में मियोसिस होती है, मियोसिस फर्स्ट होती है जो कि प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पे रुक जाती है। फर्दर डेवलपमेंट इसका यहाँ नहीं होता, टेम्परेरी स्टॉप्ड हो जाती है। फर्दर डेवलपमेंट इसका तब होता है जब प्यूबर्टी आती है, क्योंकि इतने टाइम में फीमेल बेबी का बर्थ हो जाता है, मीन 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जो फीमेल बड़ी होती है, ठीक है, फर्स्ट टू 13 एज तक कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता इस स्टेज में। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पे ये टेम्परेरी अरेस्ट हो जाती है। अब देखो, अगर हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं। जो अंदर वाली लेयर होती है उसे मेड्यूला कहते हैं और बाहर वाली लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉर्टेक्स एंड इनर मोस्ट इज कॉल्ड मेड्यूला एंड कंबाइंडली दीज बोथ आर कॉल्ड स्ट्रोमा। क्लियर? सो प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte में प्राइमरी oocyte के बाद क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte बन जाता है तो जो कॉर्टेक्स लेयर होती है उसकी जो सेल्स होती हैं वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं, प्राइमरी साइट के ऊपर डिपॉजिट होने लगती हैं, और इन सेल्स को कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। तो लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्राइमरी oocyte। जब ग्रैनुलोसा सेल्स प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कवरिंग बना लेती हैं तब इसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। मीन्स जो oocyte है वो तो प्राइमरी ही है, लेकिन जब प्राइमरी oocyte के ऊपर कवरिंग हो गई ग्रैनुलोसा सेल्स की, सिंगल कवरिंग हो जाती है, तब इस स्टेज को प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है, तब इसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो ओवरी के अंदर बनते हैं, और जब फीमेल बेबी की बर्थ हो जाती है और जब तक कि उसमें प्यूबर्टी नहीं आती तब तक ये प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं और 13-14 साल तक ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बहुत फिर कितना नंबर बचता है? 60,000 से 80,000 नंबर इनका बचता है हर ओवरी में। 2 ओवरी हैं तो एक ओवरी में 80,000, दूसरी ओवरी में 80,000, इतने बचते हैं। उसके बाद ना ये डेवलप होते हैं ना ग्रो करते हैं, लाइफ टाइम इतने ही रहते हैं। This process of formation of primary oocyte and primary follicle takes place inside the womb of the mother। ये दोनों प्रोसेस जो है फीटल के अंदर हो रही है, डेवलपिंग फीटस के अंदर हो रही है, जो कि मदर की वॉम्ब के अंदर प्रेजेंट है। आफ्टर देन डिलीवरी टेक्स प्लेस, क्योंकि 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, फिर डिलीवरी हो जाती है। फीमेल बेबी कम्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर एंड स्टिल गेटिंग sexual maturity. There is no change in the primary oocyte and no further development takes place in primary follicle। जब तक कि जो फीमेल बेबी है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन नहीं कर लेती तब तक प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन इनका जो नंबर है, नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी, लेकिन इनका जो नंबर है वो बहुत कम होता जाता है जब तक कि फीमेल जो है प्यूबर्टी अटेन नहीं कर लेती तब तक। तो जो
नंबर है इसका, देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर देयर इन लाइफ इन ईच ओवरी। हर ओवरी में 60,000 से 80,000 तक ही प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। ऐसे लाखों में होते हैं, लेकिन इतने सालों में ये डिजेनरेट हो जाते हैं। और किस स्टेज पे ये प्रिवेंटेड रहते हैं? मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पे। Inside the ovary, primary follicle at the age of puberty got surrounded by more layers of granulosa cells and new theca. Then it is called secondary follicle. अब क्या होता है, जो ओवरी है जब प्यूबर्टी अटेन हो जाती है फीमेल में, तब जो इसकी ओवरी होती है फीमेल चाइल्ड की, उसमें जो प्राइमरी फॉलिकल होता है जो कि रजिस था प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पे था, वो क्या करता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी गॉट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। उसमें बहुत ज़्यादा जो लेयर्स हैं जो कि कॉर्टेक्स से बनती हैं ग्रैनुलोसा सेल्स की, और ज़्यादा लेयर्स जो हैं वो सराउंडेड हो जाती हैं, और न्यू थीका, ठीक है, न्यू थीका सेल्स मीन न्यू थीका कवरिंग बना लेती हैं। तब इसे को कहते हैं, इस टाइप के फॉलिकल को कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। मीन्स जब एक सिंगल लेयर थी ग्रैनुलोसा सेल्स की तो उसे प्राइमरी फॉलिकल कहते थे। जब एक से ज़्यादा लेयर्स आ जाती हैं प्राइमरी फॉलिकल में तो अब इसे सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, और इन लेयर्स को थीका कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो एक सिंगल लेयरिंग है, ठीक, जब एक सिंगल लेयर है, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कब बनती है? जब सिंगल लेयरिंग होती है, सिंगल लेयरिंग होती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, और जब मल्टी लेयरिंग होती है ग्रैनुलोसा सेल्स की तब इसे थीका कहा जाता है, और इस स्टेज को फॉलिकल की सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है। प्राइमरी oocyte वैसा का वैसा ही है, प्राइमरी oocyte में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस इसकी लेयर में चेंज हुआ है। सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्सरी फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो बहुत ही जल्द किस में बदल जाता है? टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, टर्सरी फॉलिकल बना लेता है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। अब देखो ये एक मेन क्वालिटी है टर्सरी फॉलिकल की। इसमें क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी लेयरिंग हो जाती है, प्राइमरी oocyte के ऊपर बहुत सारी लेयर्स की लेयरिंग हो जाती है, थीका बन जाती हैं। और थीका भी दो तरीके की होती है, एक आउटर थीका या थीका एक्सटर्ना, और इनर थीका, थीका इंटरना, दो तरीके की होती है। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू आउटर एंड इनर सेल, इनर थीका, थीका एक्सटर्ना, थीका called थीका एक्सटर्ना and थीका इंटरना. At this stage the tertiary follicle फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड इन प्राइमरी oocyte. देखो जब टर्शरी फॉलिकल बन जाता है तब उसमें जो प्राइमरी oocyte था जो कि किस पे रसिस था, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पे स्टॉप था, उसका जो मियोटिक फर्स्ट स्टेज है वो पूरी हो जाती है इन दिस स्टेज। मींस टर्शरी फॉलिकल जब बन रहा होता है तो प्राइमरी oocyte में भी चेंजेस आते हैं और मियोसिस फर्स्ट पूरी हो जाती है। अब मियोसिस फर्स्ट कैसे पूरी होती है, देखो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, ठीक है, प्राइम देखो डायग्राम में सेकेंडरी फॉलिकल दिखाया है, प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी oocyte तो अभी डिवाइड नहीं करा है। अब देखो एंट्रम क्या होता है, एंट्रम जो है वो एक गैप है, कैविटी है, जो कि जो इसकी सेल्स होती हैं ग्रैनुलोसा सेल्स वो हैं अपनी जगह को छोड़ देती हैं और एक कैविटी बना लेती हैं जिसे एंट्रम कहते हैं। इंटरना थीका, आउटर एक्सटर्ना थीका, बाहर की तरफ जो लेयरिंग होती है उसे एक्सटर्ना थीका कहते हैं, अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे इंटरना थीका कहते हैं, और जो कैविटी बनी होती है उसे एंट्रम कहते हैं। जो एंट्रम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंट्रम किस स्टेज पे बनता है, तो एंट्रम जो है वो टर्शरी फॉलिकल में बनता है। ठीक है, अब देखो प्राइमरी oocyte पे क्या चेंज होगा इस स्टेज पे, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी तो मियोसिस फर्स्ट के बाद दो हैप्लॉइड बॉडी बनेंगे, क्योंकि पता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है इस स्टेज में। तो मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीशन से दो बॉडी बनेंगी हैप्लॉइड, एक बड़ी बनेगी और एक छोटी बनेगी। यहाँ पे अनइक्वल डिवीज़न होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं था, वहाँ पे इक्वल डिवीज़न हो रहा था, यहाँ पे अनइक्वल डिवीज़न होता है। और जो छोटी बॉडी होती है वो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, और ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म है वो दूसरी बॉडी को मिल जाता है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक, उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। इसी में सारा फूड मटेरियल जो होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी बाद में डिवाइड नहीं करती, रेयर केस में डिवाइड करती है और या फिर डीजनरेट हो जाती है, क्योंकि जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, जो यूजेनेसिस का प्रोसेस है, इसमें
जो oogonia होती हैं, जो oogonia सेल्स होती हैं, वो एक से सेल डिवाइड करके एक ही ओवम का प्रोडक्शन करती हैं। फाइनली एक ही ओवम बनता है। वहाँ पे ऐसा नहीं था, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन रहे थे, लेकिन वैसे तो मियोसिस में 1 से 4 सेल्स बनती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि ओवम को बहुत ज़्यादा खाना फूड मटेरियल चाहिए, क्योंकि उसे बाद में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाना है, जाइगोट में डिवीज़न होकर बाद में बेबी बनेगा, इसलिए इसे ज़्यादा फूड मटेरियल, ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत होती है। इसीलिए ओवम जो है वो केवल सिंगल होता है, सिंगल प्रोडक्शन होता है ओवम का। 4 ओवम नहीं बनते हैं, एक ही ओवम बनता है फाइनली। तो ये है। उसके बाद देखो क्या होता है, जब टर्शरी फॉलिकल बन जाता है उसके बाद एक मैच्योर स्टेज आती है फॉलिकल की, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल की क्या क्वालिटी है, इसमें जो एंट्रम है, मीन्स इसकी जो कैविटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, और जो ऊ साइट है वो डिवाइड करके सेकेंडरी ऊ साइट में कन्वर्ट हो चुका होता है एट द स्टेज ऑफ टर्शरी फॉलिकल स्टेज। तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, एंट्रम बड़ी हो जाती है, सेकेंडरी ऊ साइट में भी क्या होता है, मियोटिक सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। मियोटिक फर्स्ट हो गया पूरा, मियोटिक सेकेंड जब स्टार्ट होता है, लेकिन ये स्टॉप हो जाता है मेटाफेज सेकेंड स्टेज पे। अभी भी पूरी तरीके से ओवम नहीं बना है, वो बाद में बनेगा, वो आगे प्रोसेस बताएंगे फर्टिलाइजेशन की, वहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होता है एक्चुअली। यहाँ पे जो होता है सेकेंडरी ओसाइट मियोटिक सेकेंड डिवीज़न स्टार्ट तो करता है, लेकिन वो स्टॉप हो जाता है मेटाफेज सेकेंड स्टेज पे। और जो रिलीज़ होता है ग्राफियन फॉलिकल से, वो सेकेंडरी oocyte ही रिलीज़ होता है। लैंग्वेज के कन्वीनियंट के लिए हम उसको ओवम लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो रिलीज़ हो रहा है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो रहा है, नॉट ओवम। ठीक। अब जो सेकेंडरी oocyte होता है, इसके ऊपर भी 2 लेयर्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक है जोना पेल्यूसिडा और दूसरी है कोरोना रेडियाटा। ठीक है, जो है जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडियाटा जो है वो कॉर्टेक्स रीजन की ही सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्शरी फॉलिकल है फर्दर चेंज होती है और मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल बना लेती है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। जो सेकेंडरी oocyte है वो एक न्यू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना और उससे सेकेंडरी oocyte का निकलना, उसे ही ओव्यूलेशन कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis process and ovulation process. I hope this is clear to all of you. Thank you. In the next session we will discuss about the menstrual cycle. Okay.